अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, यूट्यूब की एक और ईमान अफरोज वीडियो में आपको खुश आमदीद। तारखन इंसानी में ऐसे कई अंबिया गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां और मौजिज़ात देकर दुनिया में भेजा। लेकिन आज की वीडियो में हम तारीख के इस अजीम पैगंबर का जिक्र करेंगे जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील यानी दोस्त कहा। जी हक, हम बात कर रहे हैं जद्न अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। क्या आप जानते हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ जितनी ऊंची आग में फेंका गया तो क्या हुआ? क्या आपने कभी सोचा कि परिंदों के टुकड़े करने के बाद वो दोबारा कैसे जिंदा हो गए? आज की इसकी वीडियो में हम आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उन 4 बड़े मौजिज़ात की मुकम्मल और मुस्तनद कहानी सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मौजिज़ा, दहकती आग का गुलजार बनना। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबुल में पैदा हुए, जहां का बादशाह नमरूद खुद को खुदा कहलवाता था। वहां के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सबसे बड़े बुतों को तोड़कर उन्हें हक की दावत दी तो नमरूद और इसकी कौम गुस्से से पागल हो गई। नमरूद ने फैसला किया कि इब्राहीम को ऐसी सजा दी जाएगी जो तारीख ने कभी ना देखी हो। इसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाए और इसमें महीनों तक लकड़ियां जमा की जाए। जब इस आग को जलाया गया तो इसके शोले आसमान को छूने लगे और गर्मी इतनी शदीद थी कि कोई इंसान इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए और उन्हें एक मंजनीक गोफन नुमा मशीन में रखा गया ताकि दौर से आग में फेंका जा सके। रवायात में आता है कि इस वक्त फरिश्ते भी परेशान थे, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं था। जब आपको हुआ में उछाला गया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और पूछा, ए इब्राहीम, क्या आपको मेरी कोई हाजत है? अल्लाह के खलील ने जवाब दिया, तुमसे कोई हाजत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे हाल को जानता है और वो मेरे लिए काफी है। और फिर तारीख का सबसे बड़ा मौजिज़ा रूनुमा हुआ। जैसे ही आप आग में गिरे, अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, नार बर्दन व सलमन अला इब्राहिम, यानी ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। सुब्हानल्लाह, आग की फितरत जलाना है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से फौरन ठंडी हो गई। नमरूद और इसके लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे कि इब्राहिम खाक हो चुके होंगे, लेकिन जब धुआं छटा तो सब दंग रह गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दहकती हुई आग के दरमियान एक खूबसूरत बाग में आराम से बैठे हुए थे और लकड़ियां जलने के बजाय उनके इर्द गिर्द फूल खिले हुए थे। ये अल्लाह का वो मौजिज़ा था जिसने नमरूद के गुरूर को खाक में मिला दी। दूसरा मौजिज़ा, परिंदों का दोबारा जिंदा करना। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान अल्लाह पर कामिल था, लेकिन एक बार उनके दिल में एक मुनफरिद ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे दुखा कि तो मर्दों को दोबारा कैसे जिंदा करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यकीन तो है, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान और सुकून के लिए ये देखना चाहता हूँ। तब अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीब गरीब मौजिज़ा दिखाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, तुम 4 मुख्तलिफ परिंदे लो, उन्हें अपने पास रखो ताकि वो तुमसे मानूस हो जाए। फिर उन्हें ज़बह करो, उनके गोश्त और परंग को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर दो, कीमा बना दो और फिर इस मिक्सचर के अलग अलग हिस्से करके अपने इर्द गिर्द के मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर रख दो। इसके बाद उन परिंदों को आवाज दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। उन्होंने परिंदों का कीमा बनाकर अलग अलग पहाड़ों पर रख दिया और फिर एक जगह खड़े होकर उन परिंदों को पुकारा। फिर जो हुआ वो इंसानी अक्ल को हैरान कर देने के लिए काफी था। जैसे ही उन्होंने आवाज दी,
मुख्तलिफ पहाड़ों से गोश्त के टुकड़े और हड्डियां हवा में उड़ती हुई आई। वो ज़र्रात फिजा में एक दूसरे से जुड़े परिंदों के ढांचे बने, उन पर आए और सेकंडों में वो चारों परिंदे बिल्कुल जिंदा होकर चहचहाते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर गिर गए। इस मुजिजे ने ये साबित कर दिया कि अल्लाह जब चाहे मिट्टी के ज़रात को दोबारा जिंदगी बख्श सकता है। तीसरा मौजिजा, जमजम के चश्मे का जारी होना पर। अब बढ़ते हैं तीसरे मुजिजे की तरफ, जिसकी बरकत आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान समेट रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजिरा और अपने मासूम और इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की एक ऐसी वादी में छोड़ आए जहां दूर दूर तक ना कोई इंसान था, ना दरख्त और ना ही पानी का एक कतरा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर जाने लगे तो हजरत हाजिरा ने पीछे से आवाज दी, ए इब्राहिम, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, हाँ। तो हजरत हाजिरा ने तारीखी जुमला कहा, फिर अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद जब पानी का मशकीजा खत्म हो गया तो मासूम इस्माइल प्यास से तड़पने लगे। माँ का दिल तड़प उठा। वो पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगे। वो 7 बार दौड़े लेकिन कहीं पानी का नाम वो निशान न था। जब वो मायूस होकर बच्चे के पास वापस आए तो वहां कुदरत का एक बहुत बड़ा मौजिजा हो चुका था। मासूम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने प्यास की शिद्दत से अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ी थीं और अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपना पर मारा। तपते हुए सहरा की इस सख्त जमीन से अचानक पानी का एक तेज चश्मा उबल पड़ा। हजरत हाजिरा ने पानी को बहते देखा तो कच्ची मिट्टी की मंडेर बनाते हुए कहा, जमजम यानी रुक जा, रुक जा। नाज़रीन, ये जमजम का चश्मा हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद के लिए अल्लाह का वो जिंदा मौजिजा है जो पिछले 4000 साल से मक्का के रेगिस्तान में जारी है और आज तक इसका पानी खत्म नहीं हुआ। नाज़रीन, चौथा मौजिजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी था। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रात ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हारी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को मिना के मैदान में ले गए, उन्हें जमीन पर लुटाया और अपने दिल को मजबूत करके उनकी गर्दन पर तेज चाकू चिल्लाना शुरू किया। लेकिन यहाँ अल्लाह की कुदरत का मौजिजा सामने आया। चाकू चमड़े को काट सकता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन की एक रग भी नहीं काट सका। चाकू बिल्कुल बेअसर हो चुका था। इसी लम्हे आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से हटाकर जन्नत से एक मैंछा दुम्बा भेज दिया जो हजरत इस्माइल की जगह ज़बह हुआ। ये अल्लाह का मौजिजा था जिसने बेटे की जान भी बचा ली और बाप को इम्तिहान में सुरखरू भी कर दिया। इसी याद में आज दुनिया भर के मुसलमान ईद अल अज़हा मनाते हैं।